दोस्तों अगर आप कैनरा एआई मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज़ करके अगर आप कहीं पे यूपीआई पेमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं पे अगर आप यूपीआई पैसा भेजना चाह रहे हैं, तो आप कैनरा एआई मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज़ करके आप कहीं पे दोस्तों यूपीआई पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे, कहीं पे आप यूपीआई पैसा आप कैसे ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आप यूपीआई का यूज़ करके दोस्तों जब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐप का यूज़ करके आप कहीं पे पैसा भेजते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे कैनरा एआई मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज़ करके आप यूपीआई पेमेंट आप कर पाएंगे। चाहे किसी के पास आप पैसा भेजना चाह रहे हैं, आप इजीली भेज पाएंगे। भेजने का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि guys जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में इस तरीके से प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको कैनरा एआई मोबाइल बैंकिंग ऐप आपको इस तरीके से डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में परमिशन को इस तरीके से अलाउ करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से परमिशन को आप अलाउ करेंगे, उसके बाद में इस तरीके से आपको जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे आना, इसकी वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने आपका जो सिम कार्ड है चूज करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से अपने सिम कार्ड को चूज करना है। उसके बाद में इस तरीके से लिखेगा प्लीज़ वेट। तो आपको जो सिम कार्ड है दोस्तों आपके ऐप के थ्रू इस तरीके से वेरीफाई होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपके नंबर पर रिचार्ज होगा तो आपका इजीली वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएगा। तो इस तरीके से मेरे नंबर पर ओटीपी आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी को इस तरीके से हम डाल देंगे। ओटीपी जैसे इस तरीके से डाल देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से अपने पासकोड को इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने पासकोड को इस तरीके से हम सेट करेंगे। अपने पासकोड को इस तरीके से हम डाल देंगे। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड अगर नहीं ले रहा है तो इस तरीके से अपने पासकोड को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने पासकोड को इस तरीके से हम प्रॉपर इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद में आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपको जो रजिस्ट्रेशन है इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में इस तरीके से लिखेगा कैनरा बैंक और यहाँ पे कैनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे ऊपर दोस्तों आपका इस तरीके से नाम शो करेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा। तो अपने पासकोड को आप यहाँ पे डाल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मेरा जो पासकोड होगा अपने पासकोड को इस तरीके से डालेंगे। उसके बाद में मेरा जो एप्लीकेशन है इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपके सामने इस तरीके से मोबाइल बैंकिंग का जो ऑप्शन है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपनी मोबाइल बैंकिंग को, आपको यहाँ पे चालू करना पड़ेगा। तो आपको एक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग सर्विस पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपना एम पिन इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने एम पिन को इस तरीके से हम डाल देंगे। अपने एम पिन को इस तरीके से आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको राइट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो एम पिन है इस तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, डेबिट कार्ड एंड 200 एक्टिवेशन कोड एंड 200 आधार कार्ड का। तो आप तीनों में से दोस्तों किसी एक ऑप्शन को चूज करके आप इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधार नंबर पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में इस तरीके से आपको उस बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड वाले आइकन पर जैसे आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस ओपन करके आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है यहाँ पे इंटर लास्ट 4 डिजिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपके पास जो भी आधार कार्ड है अपने आधार कार्ड यहाँ पे दोस्तों लास्ट का जो 4 अंक है इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। लास्ट का जो 4 अंक है इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में इस तरीके से आपके यहाँ पे नंबर पर एक OTP आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से OTP को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में राइट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अपने फेस को इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में अब आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में इस तरीके से अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट सक्सेसफुल इस तरीके से मैसेज भी ओपन होकर के आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब आपका अकाउंट इस तरीके से सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद में इस तरीके से आपको जो अकाउंट है प्रॉपर इस तरीके से बन चुका है, इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में अब आपको यूपीआई पेमेंट करना है। तो आप यूपीआई पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको शो करेगा, लेकिन आपको यूपीआई पेमेंट करना है तो आपको नीचे पे एक ऑप्शन शो करेगा स्कैन QR कोड का। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो आपको ओके वाला आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो यूपीआई है दोस्तों इस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से
आपका जो यूपीआई है इस तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद में इस तरीके कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से आपको क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी क्यूआर कोड को इस तरीके से हम स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड को इस तरीके जैसे आप यहाँ पे स्कैन कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे अमाउंट को डालना पड़ेगा कि आप कितने पे भेजना चाह रहे हैं, कितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शनल इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना नाम जो भी होगा आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरीके से छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रांसफर टाइप यूपीआई शो कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके अपने बैंक का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन शो कर रहा है अमाउंट टू पेड, यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है दोस्तों यहाँ पे आप कितना रुपया भेजना चाह रहे हैं, इस तरीके से शो कर रहा है। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, परमिशंस को अलाउ करेंगे, उसके बाद में कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जो पेमेंट है दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा, अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से हम डाल देंगे। उसके बाद हम राइट पे क्लिक कर देंगे। हम जैसे राइट पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे उसके बाद मेरा पेमेंट इस तरीके से सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से मैसेज भी ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पे कैनरा बैंक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली अमाउंट 100 रुपये इस तरीके से कस्टमर नंबर शो करेगा, यहाँ पे टाइम एंड डेट शो करेगा। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ कैनरा बैंक का यूज करके अगर आप इस तरीके से दोस्तों यूपीआई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप कैनरा बैंक का यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।